और एक बालिका बचपन से अपनी माँ पूजा करती चली है। विधि का विधान देखिए, दोनों की साथ साथ शादी होती है। क्या होता है जीवन में, कैसी उसकी, जैसे वो अपनी नई जिंदगी की सीढ़ी पर पैर रखती है लड़की, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, दुनिया बर्बाद हो जाती है। माँ के सामने वो समक्ष रो रो प्रार्थना करती है और उसके बाद में फिर उसकी जिंदगी में नई खुशियाँ कैसे आती हैं। एक छोटा सा प्रसंग है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक भक्त किया करता था मैया का बंधन, एक भक्त किया करता था मैया का बंधन, कर्म से किया करता था मैया का कर्म से किया करता था मैया का दरबार में मैया के जाके भक्त ये बोला, सुन मेरी मैया का, सुन मेरी मैया का। बचपन पूजा करता था, तब मनसी करता था। दरबार में माँ के गया और उसने एक शब्द बोला, और वो शब्द क्या बोला? जिस दिन मेरा बन जाएगा शादी का बंधन, उस दिन चढ़ाऊंगा अपनी घाट के घर, जिस दिन मेरा बन जाएगा शादी का बंधन, उस दिन चढ़ाऊंगा अपनी घाट के घर, उस दिन चढ़ाऊंगा अपनी घाट के घर। मैया की हुई मेहर घर आए दुल्हन, मैया की हुई खन करती है चूड़ियाँ, खन करते हैं कंगन, करती है चूड़ियाँ। जब उसने माँ को वचन दिया कि जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी माँ, मैं उस दिन अपनी गर्दन आपके चरणों में निछावर कर दूंगा। माँ की मेहरबानी, माँ की कृपा हुई, उसकी शादी हो गई। और शादी हुई तो उसी दिन क्या होता है? माता को दिया था वचन, याद को आया, तत्काल के दरबार में मैया की दया, पहले किया चरणों में हाथ में नम, पहले किया चरणों में हाथ में लखान, अपनी घाट में जाकर हाथ में लखान, अपनी घाट में जैसे ही वो शाम को विदा करा के आया, उसको ध्यान आया कि मैंने माँ को वचन दिया था कि जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी उस दिन माँ मैं अपना सर आपके चरणों में निछावर कर दूंगा। जैसे उसको ध्यान आया तो तत्काल वो दरबार में माँ के गया और जाकर सबसे पहले चरण स्पर्श किए। और वहाँ पर माँ का फरसा था, वो रखा हुआ था, क्या बोलते उसको, हाँ, और उसने वो लेकर के और अपनी गर्दन में प्रहार किया। गर्दन से अलग होकर के माँ के चरणों में गिर जाती है। और उधर जो दुल्हन आई थी वो इंतजार कर रही है अपने पति का कि अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। जब ज्यादा इंतजार हो चुका तो क्या होता है? बैठी हुई पति के इंतजार में इंतजार का सब्र टूट गया तो उसके साथ में उसका छोटा भाई आया था। उसने कहा अपने जीजा को देखो, जाके वो मंदिर गए थे और अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो बच्चा जाता है, वहाँ जो सीन देखता है उसको देख करके वही पछाड़ खा गिर जाता है। जब उसको होश आता है तो माँ के चरणों में प्रार्थना करता है कि माँ मेरे जीजा श्री को आप जिंदा कर दीजिए, क्योंकि मेरी बहन ने कहा है आप लेकर के आएंगे उनको। माँ जब तक आप इसने जिंदा नहीं करेंगे मैं इनको बिना लिए यहाँ से नहीं जाऊंगा। वो जिंदा नहीं है तो उनका आप नहीं जिंदा कर रही है, तो जो जीजा श्री ने किया मैं वही नहीं करता। और उसने वही खाना लिया
वहां पर। अब क्या होता है, जब इंतजार की घड़ी छूट जाती है तो वो खुद आती है वहां मंदिर में, और मंदिर में दोनों को देखती है तो क्या उसके दिल पे बीतती है, कैसे वो प्रार्थना करती है वहां से। एक तो मैं हूँ, एक तो मैं हूँ और मेरी तन्हाई, माँ फिर से बैठाते अनजाने में गलती हो गई है जो मुझे ये सीन देखना पड़ रहा। मैंने अभी ठीक से चेहरा नहीं देख पाया तो बातें नहीं कर पाए, मेरे हाथ की मेहंदी तक नहीं छूटी है। माँ मैं क्या देख रहा हूँ, मैंने जैसे ही पैर रखा अपनी जिंदगी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए, तो क्या मैं देख रहा हूँ। ऐसे रो रो प्रार्थना करती है और क्या कहती है, हम आँख लगी थी आँख लगी प्रार्थना कर रही माँ, मैं रोते रोते सो गई और जैसे ही आँख खुली माँ मैं आपके पास आ गई। आपके अलावा मेरी कठिनाई कौन जान सकता है। माँ प्रार्थना कर रही कि बिना पति की पत्नी संसार में मुझसे जैसा कौन ऐसा भागा होगा। मैंने ठीक से बैठ के दो बातें नहीं कर पाई। माँ प्रार्थना कर रही है, बिन चंदा की प्रार्थना रो के की तो माँ की ममता सभी को पता है कि जब बच्चा माँ के सामने रोता है तो माँ की ममता जागृत होने स्वाभाविक के लक्षण होता है। तो माँ को दया आ गई और माँ प्रकट हो गई, कहने लगी अच्छा ठीक है बेटा,
आप एक काम कीजिए, इनके सिर है ना, इनको इनके घर के पास रख दीजिए। ऐसा जैसे माँ ने कहा तो वो इतनी खुश हो गई, और उस खुशी में वो क्या गलती कर बैठती है, वो गलती आप देखें, सुने। सैया के धड़ पर, सैया के धड़ पर भैया का, भैया के धड़ पर सैया का। अरे सैया के धड़ पर भैया का, भैया के धड़ पर सैया का सर छोड़ दिया, सर छोड़ दिया, खुशी में उसने भैया के सिर जो था अपने पति के सिर घर के पास रख दिया, और पति का सिर जो था उसने भैया घर के पास रख दिया। ऐसा करने के तुरंत बाद माँ ने अपना काम किया, वो तो वहां से अंदर ध्यान हो जाती है, और वो किस तरह अपना पछतावा करती है। वही दुल्हन जिसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, अपने पति का चेहरा सही से नहीं देख पाया, तो बातें नहीं कर पाए। ऐसा क्या क्या वो विचार करती है, माँ से क्या प्रार्थना करती है, किसको मैं अपना पति मानूं, किसको मैं, किसको मैं पति मानूं, किसको भैया अपना जानूं। आंसू बहा रही है, कह रही माँ मुझसे गलती हो गई, और ये अक्षम में गलती है माँ, पर मुझे आप ही केवल क्षमा कर सकते हैं माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने अपना काम किया, पर माँ अब मैं किसे अपना पति मानूं और किसे अपना भैया जानूं। माँ रहम कीजिए, कह रही है, किसको अपना पति मानूं, किसको भैया अपना जानूं, एक दोनों और फिर कहती है, तेरा सहारा है ना मुझको, कोई संसार में नहीं है। आप चाहें तो मेरी जिंदगी को पुनः फुलवारी से आप सजा सकती हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो माँ जो मेरे भैया और पति ने जो किया है वह भी मैं भी करने जा रही हूँ। जब ऐसा कहा तो तुरंत माँ प्रकट हो जाती हैं, और क्या कहती है कि आप ऐसा करें, पीछे करके आप खड़ी हो जाओ 2 मिनट के लिए। तो दुल्हन 2 मिनट के लिए पीछे आंख बंद में खड़ी होती है, और माँ अपना कर्तव्य दिखाती है। सारे दोनों का बदल दिया, सारे दोनों का बदल दिया, उनका जो
हाल था तो बदल दिया और वो पूर्ण रूप में कर दिया और वो पुनः जिंदा कर देती है माँ। सारे दोनों का बदल दिया, हमें सारे दोनों का बदल दिया, जीवन जान दिया, जीवन जान दिया है माता ने, ये मैया ने महिमा दर्शाई, मैया ने महिमा माँ ने अपनी महिमा दर्शाई और उन्हें पूर्ण रूप में कर दिया और जिंदा कर दिया और उस दुल्हन की फुलवारी जो थी फिर प्रफुल्लित हो गई, फूल गई और इस जीवन में जब तक रहे वो खुशियां बटोरते रहे। अगले जन्म में वो क्या बनते हैं दोनों तीनों पति पत्नी बने